आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अब अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का चौथा चरण आज समाप्त। कल से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद 8 बजे करेंगे प्रदेश की जनता को संबोधित। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 हुई। अब तक करीब 4,500 लोग हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए खंडवा के अनूठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से ये दुनिया के अन्य भागों में फैला। देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। वास्तव में इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः। सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही संतोष है। श्री मोदी ने कहा कि देश के सभी भागों से महिला स्वसहायता समूहों के शानदार कार्यों की भी सैकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं। महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। उन्होंने मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नए समाधान खोजें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के कई भागों में टिड्डी दलों का प्रकोप फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारें, कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को इसके प्रकोप से बचाया जाए। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है। नए नए आविष्कार की तरफ भी ध्यान दे रहा है।
और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र पर ये जो संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। सरकार ने कल से राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी खोलने के पहले चरण की घोषणा कर दी है। पूर्णबंदी का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से पूर्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरू होगा। रेड जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए कल से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार 75 दिनों के बाद होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से आगंतुकों से जीवंत हो उठेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे और उनके पुनः खुलने पर निर्णय सभी हितधारकों के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य सभी बड़ी सभाएं देश भर में अग्रिम आदेश तक निषिद्ध रहेंगी। हालांकि केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से इतर राज्य सरकारें अपने मूल्यांकन के अनुसार कोरोना की रोकथाम के लिए अन्य अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश में लॉकडाउन के 5वें चरण में दी जाने वाली छूट की जानकारी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कल एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन और 13 जून तक स्कूल बंद रखने की जानकारी दी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 8,380 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके संक्रमण से अब तक 1,82,143 लोग प्रभावित हुए हैं और 5,164 लोगों की मौत हुई है। देश में इस बीमारी से निजात पाने वाले लोगों की संख्या 86,984 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इनमें से आधे 4,444 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर, भोपाल और उज्जैन में है। सागर जिला अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर समेत 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सागर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 171 पर पहुंच गई है। इनमें से 69 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अनूपपुर जिले के दमेहड़ी क्वारंटीन सेंटर में ठहरे 12 श्रमिकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिले में इनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई है। रतलाम शहर में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 37 हो गई है। इनमें से 32 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 47वें अंक में आज सुनिए खंडवा के अनूठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोना और मास्क लगाना सबसे कारगर उपाय माने गए हैं। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं। बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में नल नहीं होने से इस पर अमल कठिन है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। और नल की चाह के लिए राह बनाते हुए खंडवा जिले की मांडवा ग्राम पंचायत में लोगों ने लकड़ियों और प्लास्टिक के खाली डिब्बे से टिप्पी नल बना लिया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने बताया कि टिप्पी नल की खास बात यह है कि इसे पैर द्वारा संचालित किया जाता है।
इसलिए इससे संक्रमण की आशंका भी खत्म हो गई है। मांडवा पंचायत में एक बहुत ही अच्छी तस्वीर निकल के आई है, जिसमें कि देख रहे हैं कि लोग अपना हाथ धोने के लिए एक कॉन्टैक्टलेस जो सिस्टम होता है उसको अपनाया है। पैर से वो लकड़ी के उसको दबा के पानी निकल रहा है और हैंड वॉश से लोग हाथ धो रहे हैं, और जो रिहा और जिले के सभी पंचायतों में ये चीज धीरे धीरे हम लोग अपना रहे हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों और खासकर ईंट भट्टों और अन्य मैदानी कार्यों में नल के जरिए पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे बार बार हाथ धोना मजदूरों के लिए विकराल समस्या से कम नहीं है। ऐसे इलाकों में टिप्पी नल वरदान साबित हो रहा है। मेरा नाम राखी धोपे है और काम पर जाते हैं वैसे ही वहाँ पे एक कुप्पी टंगी हुई है और कुप्पी के अंदर नल लगा हुआ है, एक लकड़ी बंधी हुई है और लकड़ी पे जैसे ही पैर रखते हैं तो नल में से पानी बाहर आता है। अच्छे से हाथ धोते हैं। हाँ, श्री राम गोलकार हमका हाथ दबाड़ा मेरे द्वारा ओका बाद में हमका अलग अलग दूर दूर खलतीन देज और मास्क से लगाई ना हम अलग अलग खलतीन खोदाज और दिन में 4 से 5 बार हमका हाथ दबाड़ा। हमारे इन ग्रामीण वैज्ञानिकों ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या का भी चुटकियों में हल निकाल लिया। मांडवा से शुरू हुई टिप्पी नल की अनूठी यात्रा अब कई अन्य गांवों में श्रम के पुजारियों को कोरोना संक्रमण से बचा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए खंडवा से हीरालाल लोंगरे के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू आज अपने समर्थकों के साथ वापस कांग्रेस में आ गए। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि मोबाइल फोन सेवा का नंबर 11 अंकों का करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्था की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होंगी। राजधानी भोपाल से प्रदेश के अन्य जिलों की यात्रा के लिए ई पास की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। भोपाल में फंसे पश्चिम बंगाल के निवासी मजदूरों के लिए 2 जून को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अब अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का चौथा चरण आज समाप्त। कल से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद 8 बजे करेंगे प्रदेश की जनता को संबोधित। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 हुई। अब तक करीब 4,500 लोग हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी खंडवा के अनूठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।